हेलो साथियों, नमस्कार। वही होने जा रहा है जिसकी मैंने पहले भी आशंका व्यक्त की थी। पिछले कुछ वर्षों में भारत से कनाडा गए हुए टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा पे गए हुए लोग, बहुत सारे स्टडी वीज़ा के ऊपर गए हुए बच्चे, LMIA के ऊपर गए हुए, वर्क परमिट के ऊपर गए हुए लोग, उनमें से बहुत सारे लोगों का वर्क परमिट समाप्त हो रहा है, स्टडी वीज़ा समाप्त हो चुका है। टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा पे गए हुए लोग जो हैं, उन्होंने भी इलीगल रूप से कनाडा बॉर्डर से अमेरिका बॉर्डर क्रॉस किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी इसी प्रकार से, जिनके वर्क परमिट समाप्त हो चुके हैं, उन्होंने कनाडा बॉर्डर से इलीगल रूप से अमेरिका बॉर्डर में प्रवेश किया है। साथियों, है तो ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत, परंतु लोग अपने अच्छे भविष्य की तलाश के अंदर जो है वो इस प्रकार के कदम उठाते हैं। इसी प्रकार से मैक्सिको बॉर्डर से और अन्य बॉर्डर से जो हैं, अमेरिका के साथ जो बॉर्डर्स लगते हैं, उनसे भी बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो अमेरिका पहुंच चुके हैं। तो अब अमेरिका जो है वो हजारों लाखों लोगों के ऊपर जो है वो कार्रवाई कर रहा है। और कुछ 22 तारीख की अक्टूबर की बात है, ऐसा पता लग रहा है कि 22 अक्टूबर को एक चार्टर्ड विमान के द्वारा अमेरिका से इलीगल रूप से रहने वाले भारतीय इमिग्रेंट्स जो हैं वो वापस भारत भेजे गए हैं। उन्होंने एक चार्टर्ड विमान किया और उससे भारतीयों को इंडिया वापस भेज दिया है। उसमें कितने यात्री थे ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो इस प्रकार से अमेरिका जो है बहुत ही सख्त कदम उठाने जा रहा है और उठा भी रहा है। ऐसा लगता है कि 5 नवंबर को जो है ये चुनाव अमेरिका के अंदर होने जा रहा है राष्ट्रपति का। तो यदि उसमें डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ जाती है तो वो तो पहले ही कहते हैं कि बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो हैं वो वापस, इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो वापस भेजे जाएंगे। तो भारत में ही ये इमिग्रेंट्स अभी फ़िलहाल नहीं भेजे गए, बल्कि संसार के ऐसा सुना जा रहा है कि और भी बहुत सारे देशों के अंदर ये इमिग्रेंट्स जो हैं, इलीगल रूप से रहने वाले इमिग्रेंट्स जो हैं अमेरिका के अंदर, जो काफ़ी समय से डिटेंशन सेंटर्स के अंदर भी थे, जिनके ऊपर केसेस चल रहे थे, बहुत सारे तो उनमें से अंडरग्राउंड हो चुके हैं। तो इस प्रकार से जो वहाँ की पुलिस है, अमेरिकन पुलिस है, वो उनको पकड़ रही है और यहाँ पर भारत में या दूसरे उनके जहाँ जहाँ से वो आए हैं उनके देशों में डिपोर्ट किया जा रहा है। तो साथियों, इसी प्रकार के जो कदम हैं वो कनाडा की सरकार भी, आप देख रहे हैं, वो इसी प्रकार के इन्हीं नक्शे कदमों के ऊपर जो है वो चल रही है। वो भी अगले आने वाले 2-3 वर्ष के अंदर जो है वो टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ास को कम कर रही है, इसी प्रकार से स्टडी परमिट्स को कम कर रही है, इसी प्रकार से और रूप से जैसे LMI है उसको भी बंद करने की या बहुत कम करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि दोनों देशों के बॉर्डर जो हैं, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं। कई जगह पे उनके बॉर्डर आपस में लगते हैं। इनकी नीतियां भी लगभग एक जैसी ही होती हैं। कनाडा जो है लगभग अमेरिका की ही बताई गई नीतियों के ऊपर और उन्हीं के बताए गए रास्ते के ऊपर चलता रहता है। आप इस समय देख रहे हैं कि कनाडा के अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, लगभग बताया जाता है कि लाखों स्टूडेंट्स हैं, लाख से अधिक स्टूडेंट हैं जो दिसंबर तक जिनका वर्क परमिट समाप्त होने जा रहा है। तो उनके ऊपर भी पूरी तरह से ये तलवार जो है लटक रही है कि उनको भी डिपोर्ट किया जा सकता है। आप रोज़ खबरें सुनते रहते हैं कि हाँ जी, इस प्रकार से अब उनको डिपोर्ट किया जाएगा, उनका समय समाप्त हो रहा है। वो इस प्रकार से जो है कई जगह ब्रैम्पटन के अंदर और अलग जगहों के ऊपर जो हैं वो धरने के ऊपर बैठे हैं, परंतु सरकारें उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही हैं। तो साथियों, इस समय जो है ये पूरी तरह से आप मतलब अपने आप को पूरी तरह से सजग करिए, क्योंकि जो कनाडा की सरकार है वो भी जगह जगह छापे मार रही है। स्टूडेंट्स जो हैं वो अंडरग्राउंड हो रहे हैं, वो जॉब्स के ऊपर नहीं जा रहे हैं।
कैश के ऊपर जो काम करते थे उन्होंने कैश के ऊपर भी छापे मारने शुरू कर दिए हैं। तो इस प्रकार से मतलब हर तरह से जब तक इनको भारतीयों की ज़रूरत थी तब तक तो ये लोग जो हैं वो भारतीयों को वीज़ाज देते रहे, स्टडी परमिट भी देते रहे, टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ाज भी देते रहे, परंतु अब उन्हें उनकी आवश्यकताएं जो हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। इसलिए अब वो आपको वापस डिपोर्ट करने के लिए सोच रहे हैं। जिस प्रकार से अमेरिका डिपोर्ट कर रहा है, पूरी आशंका है कि कनाडा भी इसी प्रकार से भारतीयों को और अन्य देशों के लोगों को जो अब इलीगल हो जाएंगे किसी भी प्रकार से वहाँ पर, उनको डिपोर्ट करेगा। तो साथियों बिल्कुल सजग हो जाइए। नए जो स्टूडेंट्स या LMIA के ऊपर या टेम्परेरी रेजिडेंट जो हैं वो कनाडा या अमेरिका जाना चाहते हैं, वो बिल्कुल सजग रहें, बिल्कुल सोच समझ के कदम उठाएं, ताकि उनका जो उनकी जो लाखों रुपए की राशि है वो भी उनकी बेकार ना चली जाए। ऐसा ना हो कि वहाँ जाएं, वहाँ जाकर के स्टडीज़ करें और कुछ समय के लिए वर्क परमिट मिले और उनको परमानेंट रेजिडेंसी ना प्राप्त हो सके और उन्हें फिर से वापस भारत ही आना पड़े। तो अब भारतीय सजग हो जाएं, स्टूडेंट सजग हो जाएं, बहुत सोच समझ के अपना कदम उठाएं। उसी प्रकार से अब माता पिता भी अपने बच्चों को बहुत सोच समझ के ही विदेशों में भेजें, स्टडीज़ कराने के लिए भेजें, ताकि उन माता पिता की जो उन्होंने पूंजी कमाई है जीवन भर वो व्यर्थ ना चली जाए और बच्चों का समय भी बर्बाद ना हो। और कई बार बच्चे जो हैं वो वहाँ से जब वापस आते हैं तो वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जो है वो पूरी तरह से आगे आप कोशिश कीजिए और बहुत सोच समझ के ही निर्णय लीजिए विदेशों में जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, TRV पे जाने के लिए और अन्य प्रकार से अब आप विदेश जाते हैं तो बहुत सोच समझ के ही ये कदम उठाइए। साथियों आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।